वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमारी बुक चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट इसमें हम पढ़ रहे हैं। कल हमने इसमें पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ। आज इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि ए तथा ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी तथा सी तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए गुणा बी यू सी बराबर बी यूनियन सी बराबर ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी। एक तो मेरे पास पहला तो इसमें ये है, सेकंड वाला इसके अंदर ये है ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। दूसरा मेरे पास इसमें ये है। अब देखो बच्चों, इसमें पहले वाले को प्रूफ करेंगे हम। फर्स्ट वाला मेरे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी बराबर ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। आ गया। इस पहले वाले को प्रूफ करेंगे। अब देखो बच्चों, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड लेके आएंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। इनमें प्रूफ क्या करेंगे, दोनों को बराबर लेके आना है, दोनों को बराबर लेके आना है। तो हम ये करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट इक्वल टू होगा किसका, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, एक बार तो ये इसका सबसेट हो जाएगा और एक बार ये इसका सबसेट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसको, और उसके बाद सेकंड वाला करेंगे ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। ये सबसेट हो जाएगा किसका, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी का। अब देखो बच्चों, एक बार ये इसका सबसेट हो रहा है और एक बार ये इसका सबसेट हो रहा है, तो इन समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। समझ गए। चलो अब प्रूफ करते हैं इसको हम। इसका लेफ्ट हैंड पार्ट लेके चलते हैं हम। माना एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। देखो बेटा, एक्स वाई इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका कौन सा पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। कौन सा पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है, पहले वाला एलिमेंट ए में है और ये दूसरे वाला एलिमेंट इस ब्रैकेट वाले में से है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग ए तथा वाई बिलोंग बी यूनियन सी। एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी यूनियन सी। अब बेटा ये इन दोनों के यूनियन में है, मतलब वाई बी में भी है और वाई सी में भी है। एक्स वाई बिलोंग ए, एक्स तो ए में होगा तथा
वाई बिलोंग बी तथा वाई बिलोंग सी। ये तो इसमें है और ये इन दोनों में बिलोंग कर रहा है, मतलब इन दोनों के अंदर है, इन दोनों के अंदर है। हम लेके क्या चल रहे थे, एक्स वाई लेके चल रहे थे। तो बेटा एक्स वाई मेरे को किससे मिलेगा, ए और बी से ही मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, ए गुणा बी से ही मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्स वाई। अब देखो पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद इसको और इसको लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स वाई बिलोंग ए मल्टीप्लाई बी, इसको ले लिया, y में मैंने इसको ले लिया, तो ए बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को एक्स वाई मिल जाएगा। और वही ऑर्डर्ड पेयर है, पहले वाला पहले वाले में, दूसरे वाला दूसरे वाले में, तथा एक्स वाई ए गुणा सी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बेटा देख, ये इसके अंदर भी है एक्स वाई, इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, इन दोनों में, मतलब इन दोनों की यूनियन में भी है, इन दोनों की यूनियन समझते हो ना आप, जोड़, इन दोनों के यूनियन में भी है। तो हम यहाँ से लिख देंगे एक्स वाई, अतः एक्स वाई किसमें बिलोंग करेगा, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी, ठीक। अब देखो बच्चों, एक्स वाई को मैं किस में लेके चला था, इसके अंदर लेके चला था, और मैं किस में लेके आ गया, इसके अंदर लेके आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि इसका मतलब मेरे पास ही होगा ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी, सबसेट है किसका, ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी, ठीक है। ये इसका सबसेट है। ये आ गया समीकरण नंबर 1। क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। अब हम एलिमेंट इसके अंदर लेके चलेंगे और इसमें दिखाएंगे, तब हम बताएंगे भाई ये सबसेट है इसका। तो इन दोनों से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम इसको क्या लिख देंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर। अब देखो बच्चों, हमें इसका उल्टा ही तो करना है, तो हम उल्टे चलेंगे। कैसे चलेंगे, उल्टे, ऐसे। जैसे माना एक्स वाई बिलोंग ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी, ये इन दोनों के यूनियन में भी है, तो ये अलग अलग भी है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए गुणा बी या एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए गुणा सी में, ए गुणा सी में बिलोंग कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये बिलोंग कर रहा है, तो हम देखो ऑर्डर्ड पेयर से एक्स किस में है, ए में, वाई किस में है, बी में, एक्स किस में, ए में, वाई किस में, बी में। तो हम इसको यहाँ से लिख देंगे बाई ऑर्डर्ड पेयर, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, वाई बिलोंग कर रहा है बी में, तथा यहाँ से x बिलोंग कर रहा है a में, y बिलोंग कर रहा है c में। अब बेटा y b में भी है, y c में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन दोनों के यूनियन में भी है ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे y बिलोंग कर रहा है b यूनियन c में, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है a में। तो इनकी सहायता से हम क्या लिख देंगे कि भाई एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे अतः एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं ए गुणा बी यूनियन सी। एक्स वाई किस में बिलोंग करे, ए गुणा बी यूनियन सी। किस में लेके चला था मैं, इसमें लेके चला था, और इसमें मेरे को मिल गया। या तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसमें लेके चला था, इसमें मेरे को मिल गया। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको लिख दूंगा ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी सबसेट इक्वल टू किसका, ए गुणा बी यूनियन सी, ए गुणा बी यूनियन सी। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से जगह बाई इक्वेशन 1 एंड 2।
समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण नंबर 1 और 2 से हम लिख देंगे ए गुणा बी यूनियन सी बराबर ए गुणा बी यूनियन ए गुणा सी। ये आ गया मेरा पहला प्रूफ। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले आप। दोबारा बताऊं क्या? देखो बच्चों, इसके बराबर मेरे को ये लेके आना है, इसके बराबर क्या लेके आना है? ये लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो कोई 2 एलिमेंट इसमें मान लूँगा, इसमें मान के इसके अंदर दिखा दूंगा, इसमें मान के इसके अंदर क्या कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा कि भाई ये 2 एलिमेंट इस पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसेट हो जाएगा इसका, इसके एलिमेंट इसमें, मतलब ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो देखो सबसेट मैंने इसको किया था, कहाँ पर किया था? समीकरण नंबर 1 कहाँ पे? ये रही, ये इसका सबसेट हो गया। मैंने 2 एलिमेंट लिए, इसमें से एक्स और वाई में लिए 2 एलिमेंट ले लिए, और इसको मैं करता करता मेरे पास यहाँ पर आ गया कि भाई एक्स वाई इसके अंदर है, तो मैंने इसको इसका सबसेट बता दिया। अब मैं 2 एलिमेंट इस वाले से लेऊंगा और इसमें दिखाऊंगा। तो मैंने 2 एलिमेंट इसमें ले लिए ना इसमें, और इनको करते हुए मैं इसके अंदर दिखा दिया। अब देखो बेटा, ये इसका सबसेट आ गया और ये इसका सबसेट आ गया, दोनों आपस में सबसेट हैं, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर में। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर भी हैं। चलो छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर देखो, ए बराबर ए मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, बी मेरे पास कोई एलिमेंट है 2 4 6, ठीक है। अब मैंने बेटा मान लिया कि भाई 2 और 4 किसके अंदर है? ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ये मैंने मान लिया। और मैं इसको सॉल्व करते करते हुए मैं ये दिखा दूंगा कि भाई इधर 2 और 4 तो किसके अंदर है, ये मैं इसके अंदर लेके चल रहा हूँ, और ये 2 और 4 मेरे को किसके अंदर भी मिल रहे हैं? बी के अंदर भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ए सबसेट है किसका? बी का। अब मैं इनको बी में लेके चलूंगा और मैं दिखा दूंगा कि भाई ये बी में है तो ये ए में भी है। तो यहाँ से मैं बताऊँ बी सबसेट है किसका? ए का। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, मतलब ये ए बराबर बी है। ए बराबर क्या है? बी, ठीक है। देखो ये ए बराबर क्या है? बी, समझ गए? अब एक छोटी सी दिक्कत आपकी और दूर कर देता हूं मैं। देखो बच्चों, आप ओनली एक पार्ट कर लेना। क्या कर लेना? एक पार्ट। इसको इसमें दिखा देना, फिर उल्टा लेके चलो ना, तो इसको उल्टा लेके चले जाओ। देखो मैं भी इसको उल्टा लेके गया हूँ। एक्स वाई मैंने इसमें माना, ये रहा एक्स वाई मैंने इसमें मान लिया, फिर एक्स वाई इसमें माना, फिर एक्स वाई इन दोनों गुणा में है तो मैं भी इन दोनों गुणा में ले लिया, उसके बाद इसमें ऐसे ले लिया, है ना। देखो मैंने जस्ट उल्टा किया है। उसके बाद एक्स ए में था तो एक्स ए में था, वाई बी में है और वाई सी में है, ये लिख दी। और यहाँ से मैं यहाँ पर आ गया, एकदम उल्टा लेके गए हो ना। तो आप भी 1 पार्ट आने के बाद आप उसके सेकंड वाले पार्ट को उल्टा लेके चले जाना, ठीक है। उतारो इसको।
उतार लिया क्या? अब देखो आगे, अब हम ये सेकंड पार्ट लेके चलेंगे। ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई सी। ले लिया? वही बात है, पहले इसको इसका सबसेट करेंगे, फिर इसको इसका सबसेट करेंगे। एक्स और वाई मैंने इसके अंदर माना है, पहले एक्स और वाई को इसके अंदर मानूंगा मैं, है ना। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन कर देंगे। एक्स और वाई को मैंने इसके अंदर मान लिया, इसके अंदर मान लिया, तो वही है ऑर्डर्ड पेयर से पहले वाले में और दूसरा इसमें। तो एक्स इसके अंदर है, वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर है। अब जो इंटरसेक्शन के अंदर होगा वो बी में भी होगा, सी में भी होगा। तो एक्स यहाँ पे आ गया, ये बी में भी आ गया और सी में भी आ गया। ये मैंने लिख दिया कोष्टक का मान, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोष्टक का मान लिख दिया, तो एक्स वाई मेरे को इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए और बी का, तो मेरे को इसमें एक्स वाई मिल जाएगा ना। तो भाई मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे को एक्स वाई मिल गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो भी मेरे को क्या मिल गया? एक्स वाई मिल गया। ए से और सी से भी एक्स वाई मिल जाएगा, क्यों? ए में एक्स है, सी में भी वाई है, ए में ये है, बी में ये है, इन दोनों से मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा इन दोनों से मेरे को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इनके इंटरसेक्शन में भी है। किस में है? इनके इंटरसेक्शन में। ये इसमें मिल रहा है, मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी है। इन दोनों में मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी है ना। जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको बच्चों, जैसे ए बराबर है मेरे पास 5 7 9, बी बराबर है मेरे पास 7 9 11। अब मैं बोलूँ बच्चों कि भाई 7 है ना, ए के अंदर भी है, और 7 किसके अंदर है? बी के अंदर भी है। तो 7 ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी मिलेगा आपको। ए और बी का इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आएगा? कॉमन पार्ट आएगा। 7 और 9 दोनों में कॉमन है, तो 7 और 9 दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 7 बेटा इसके अंदर भी तो है ना, इसके अंदर। तो हम लिख देंगे 7 बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही बेटा ये इसमें भी है और इसके अंदर भी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, तो हम लिख देंगे इंटरसेक्शन में होगा। तब यहाँ पे यूनियन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें मानेंगे, तो इसमें मैंने मान लिया एक्स वाई को, यहाँ पे यूनियन की जगह में कर दूंगा इंटरसेक्शन। तो मैंने इन दोनों के इंटरसेक्शन में मान लिया, तो इन दोनों में अलग अलग भी हो गए। इंटरसेक्शन में होगा तो बच्चा अलग अलग भी होगा। जैसे 7 इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो बेटा इंटरसेक्शन में है तो इन दोनों भी मिलेगा आपको, है ना। तो इन दोनों में मिल रहा है मेरे को। एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी, एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग सी। अब एक्स और यहाँ पे यूनियन है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ये आ गया इनके इंटरसेक्शन में। जैसे देखो बेटा वाई बी में भी है और वाई सी में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, बी और सी के। तो यहाँ से हम लिख देंगे एक्स और वाई क्या है? ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी। क्यों? वाई तो आ गया इसके इंटरसेक्शन में, ए इनमें है ही है। तो यहाँ से हम लिख देंगे इन दोनों का यूनियन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। यूनियन की जगह आ गया इंटरसेक्शन, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया? इंटरसेक्शन। तो 22 समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं इसको? समीकरण नंबर 2 1 और 2 की सहायता से हम लिख सकते हैं, ये आ गया इसके इंटरसेक्शन में। ये हमारा सेकंड वाला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ गए क्या? दोबारा बताऊं? समझ गए? चलो उतारो इसको।
ये वाला उतार लिया क्या? चलो एक क्वेश्चन देते हैं आपको घर के लिए। यदि ए बी सी तथा डी कोई 4 समुच्चय हैं तब सिद्ध कीजिए कि ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी गुणा डी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी। देखो ये चीज़ है बच्चों, ये चीज़ आपको करके लेके नहीं घर से। देखो इसको कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन आप इसका करना x और y बिलोंग करेगा किसके अंदर? a गुणा बी इंटरसेक्शन c गुणा डी। देखो बच्चों x और y इन दोनों के अंदर लेना, दोनों के अंदर लोगे तो x तो मिल जाएगा आपको इसके अंदर और y मिल जाएगा इन दोनों के अंदर, यानी x बिलोंग करेगा आपका a गुणा बी में और y बिलोंग करेगा c गुणा डी में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x a में भी बिलोंग कर रहा है तथा x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? b के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। और यहाँ से देखो y बिलोंग कर रहा है c के अंदर तथा y बिलोंग कर रहा है d के अंदर। ठीक है, यहाँ से x a के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, b में भी कर रहा है, y c में भी कर रहा है और किस में कर रहा है? d में भी कर रहा है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई इनमें कर रहा है, मतलब x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में। x किस में बिलोंग करेगा? एक मिनट, बच्चों रुको। देखो एक्स वाई इन दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है इंटरसेक्शन आ रहा है, मतलब एक्स वाई कहाँ पे? इन दोनों के अंदर है, तो मतलब एक्स भी इसमें है और वाई भी इसमें है। यहाँ से एक्स भी इसमें है और वाई भी इसमें है, तो यहाँ से देखो एक्स बिलोंग करेगा ए में तथा वाई बिलोंग करेगा बी में, और यहाँ से एक्स बिलोंग करेगा सी में तथा वाई बिलोंग करेगा डी में। ठीक है, अब देखो बच्चों x a में भी है और किसके अंदर है? c में भी है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे? यहाँ से हम लिख देंगे x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन c में तथा y बिलोंग करेगा किस में? b इंटरसेक्शन d में। ठीक है, तो ये इनमें बिलोंग करेगा, तो ये इनके दोनों के गुणा में भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ से लिख देंगे अतः एक्स वाई बिलोंग करेगा किसमें? ए इंटरसेक्शन सी गुणा बी इंटरसेक्शन डी, तो यहां से मेरा आ जाएगा ए गुणा बी इंटरसेक्शन सी गुणा डी, ये सबसेट है किसका? इसका ए इंटरसेक्शन बी गुणा बी इंटरसेक्शन
डी। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। ये क्या आ गया समीकरण नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट है, y आपका b में भी है और d में भी है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा तो x AC में है और y आ गया b इंटरसेक्शन d में, तो इन दोनों की गुणा में भी तो हो गई। तो यहाँ से क्या हम इसमें लेके चले थे इसको और हमारे पास इसमें आ गया, तो ये इसका क्या हो गया सबसेट। अब बेटा हम इसका उल्टा करके इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे और समीकरण नंबर 1 और 2 से हम क्या करते हैं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। ये कर लोगे ना आप? अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।